एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के तहत आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं मेडलिफ्स पीरियोडिक टेबल और साथ ही साथ मोसलेस पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले कल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बताया गया था इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसका एक छोटा सा रिकैप। सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया? लेबोजियर, जिसने एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड किया। उसके बाद एलिमेंट को ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डोबेर्नियर। सबसे पहली बार एलिमेंट को म्यूजिकल स्केल पर क्लासिफाइड किसने किया? न्यूलैंड्स। और वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कर्व के माध्यम से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया? तो वो लोथर मेयर। ठीक है, लोथर मेयर कर्व के पिक पोजीशन पर कौन से एलिमेंट को रखा गया था? अल्कली मेटल। कर्व के डिसेंडिंग पोजीशन पर अल्कलाइन अर्थ मेटल और एसेंडिंग पोजीशन पर हाइड्रोजन और बॉटम पोजीशन पर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये था रिकैप पिछले क्लास का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान दिया जाए। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आपका मेडलिफ्स पीरियोडिक टेबल। आपको बता दें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के दुनिया में सबसे ज्यादा योगदान किसी साइंटिस्ट का है तो वो है मेडलिफ। यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया और इन्होंने एटॉमिक मास को अपना मूल आधार बनाया था। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था। आपको बता दें कि 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया गया था और यह प्रूफ पेश किया गया था कि किसी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वह एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि एटॉमिक मास को अपना मूल आधार बनाकर मेडलिफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया और यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से के रिगार्डिंग एक लॉ भी दिया जो पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन स्टेटमेंट है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी किसी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के आवर्त फलन होता है। इट मींस एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। ये जो पीरियोडिक टेबल आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं ये मेडलिफ के द्वारा बनाया गया पीरियोडिक टेबल है। इसमें एटॉमिक मास को ध्यान में, एटॉमिक वेट को ध्यान में रखकर अरेंज किया गया है। लेकिन आप अभी भी इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे जगह पर मेडलिफ ने एटॉमिक मास को नजरअंदाज कर दिया है। यानी एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में बात हो रहा था। यहां देखिए पोटेशियम के पास आर्गन का ही अधिक है और पोटेशियम का कम है। तो मेडलिफ जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे इस बात का भी सार्थकता ज्यादा दिए थे कि हम किसी एलिमेंट को रख रहे हैं वहां तो उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है मेडलिफ ने एलिमेंट को जो क्लासिफाइड किया ग्रुप और पीरियड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल ग्रुप 8 है और यहां 7 पीरियड। तो यहां पर ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाइड करने के बाद जब ये अरेंज करने जा रहे थे एलिमेंट को तो केवल एटॉमिक मास को प्राथमिकता नहीं दिए हैं। एटॉमिक मास के साथ साथ उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखकर एलिमेंट को का प्लेस डिटरमाइन किए हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ एटॉमिक मास कम होने के बावजूद आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में। तो यहाँ पर ये जिस एलिमेंट को रख रहे थे उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को देखकर कि उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है तो उसको वहां रखना चाहिए। जैसे आज के पीरियोडिक टेबल में जो एक ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है तो सब एक जैसे प्रॉपर्टी रखते हैं। तो यहाँ पर उसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखकर इन्होंने अरेंज किया है। तो ये था मेडलिफ का पीरियोडिक टेबल। आपको बता दे
कि ये मेडलिफ का पीरियोडिक टेबल न्यू एलिमेंट के डिस्कवरी में भी एक अमूल्य योगदान देता है, क्योंकि जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे मेडलिफ तो बहुत जगह अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दिए थे और इतना तक बोल दिए थे कि यहाँ पर एलिमेंट जब खोजे जाएंगे तो उसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा, इतना बॉइलिंग पॉइंट होगा, और बाद में जब खोजे गए तो एकदम एक्यूरेट पाया गया। यानी कि उस एलिमेंट के लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से खाली जगह छोड़ दिया था। तो न्यू एलिमेंट के डिस्कवरी में भी ये अमूल्य योगदान दिखाता है ये पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ मेडलिफ पीरियोडिक टेबल का। मेडलिफ पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला डिफेक्ट तो यही है कि ये अपने ही नियम को लगातार पालन नहीं किए है। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में कह रहे हैं और एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को पूरा अरेंज नहीं किया गया। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आज के भी पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है, दोष है। मतलब हाइड्रोजन को नॉटी एलिमेंट बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। इसका प्लेस पीरियोडिक टेबल में अभी तक डिटरमाइन नहीं है, ना ही फर्स्ट में रहने लायक है ना 7 में। फर्स्ट आप देख सकते हैं आज के पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया जाए, हाइड्रोजन, यहां पर जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन वास्तव में नॉन मेटल है और जबरदस्ती इसको मेटल के ग्रुप में रखा गया केवल ये देखकर कि इनके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाले एलिमेंट के साथ रहे। क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल का खासियत है कि जो भी एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट है उसके आउटर ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर ऑर्बिट में 1 1 1 1 इस ढंग से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को इसलिए रख दिया गया है। इसका प्लेस अभी तक डिटरमाइन नहीं है कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ रहे कि हाइड्रोजन के साथ रहे। यहाँ हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये सभी भी नॉन मेटल है। तो इसको हाइड्रोजन ग्रुप के ऊपर रखा जाए कि अल्कली मेटल के ग्रुप रखा जाए, अभी तक डिसाइड नहीं है आज के भी पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म में भी। तो ये तो मेडलिफ का भी पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट में भी है। और दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आप लोग को पता है आइसोटोप्स, कार्बन का 3 आइसोटोप्स, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। ध्यान दिया जाए, अगर हम आज के पीरियोडिक टेबल में कहेंगे कि 3 एलिमेंट का पोजीशन बताइए तो तीनों का पोजीशन यहीं पर होगा। कार्बन 612 भी यहीं होगा, 613 भी, 614 भी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन जब मेडलिफ एटॉमिक मास को अपना सहारा बनाए थे तो कार्बन 12 का अलग पोजीशन होगा, कार्बन 13 का अलग पोजीशन होगा इनके पीरियोडिक टेबल में और कार्बन 14 का अलग, जो इन्होंने नहीं दिया। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ये एक डिफेक्ट है मेडलिफ के पीरियोडिक टेबल का कि जो इस धरती पर कार्बन 12 अवेलेबल है, कार्बन 13, कार्बन 14, वो भी उसके प्लेस के का डिटर्मिनेशन इन्होंने नहीं किया। जबकि आज के पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बनते ही ये डिफेक्ट समाप्त हो गया। कारण है कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, कार्बन 12 भी वही है, कार्बन 13 भी वही है और कार्बन 14 भी वही है जहां पर कार्बन 6 प्रेजेंट है। अब बात करते हैं मोसले पीरियोडिक टेबल का। मोसले पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि मोसले का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। मोसले खुद अपने ही किए गए रिसर्च का भरपूर फायदा उठाए। ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सरे के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने प्रूफ किया था कि किसी एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष इन्होंने ग्राफ खींचा था। तो ग्राफ एकदम सरल रेखा आया था, यानी कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट टू एलिमेंट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया एक्सरे का। तो इन्होंने बता दिया कि किसी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वास्तव में एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर नहीं। तो इन्होंने एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर को मेन कॉन्सेप्ट बनाया और एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया।
और ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। इसी को मोसले पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मोसले ने भी पीरियोडिक लॉ दिया मेडलिफ के जैसा, बस उनके और इनके कॉन्सेप्ट में यही अंतर था कि इनका स्टेटमेंट कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब आवर्त फलन होता है, मतलब डिपेंड करता है। तो यहां पर एटॉमिक नंबर को इन्होंने मूल आधार बनाया। एक चीज आपको बता दें कि मोसले के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 और पीरियड 7 थे। ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें ग्रुप 8 नहीं 18 है, लेकिन अभी भी 8 आप गिन सकते हैं क्योंकि रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको जरा बारीकी से समझ लीजिए। तो यहां पर ग्रुप यहां देखा जाए 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 के बाद 0। तो ग्रुप टोटल 8 था इनके पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड 7, पीरियड जो ये देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। अब ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी यहां पर आपको हम देने जा रहे हैं। ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप यानी ग्रुप जो थे वो सब ग्रुप में डिवाइड थे और ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो यहां पर सब ग्रुप ए और बी का कॉन्सेप्ट क्या है बहुत कम स्टूडेंट जान पाते हैं। आज जान लीजिए किस ग्रुप के साथ ए लगेगा, किस ग्रुप के साथ बी लगेगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा उसके ग्रुप के साथ ए लगेगा, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ सब सेल में जाएगा वो सब ग्रुप बी का एलिमेंट होगा, सदस्य होगा। क्या हम कह दिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर समझिए। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो इसके ग्रुप के साथ ए लगा रहेगा। और आप इसको देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहां देख सकते हैं इसके ग्रुप के साथ ए लगा हुआ है 5A। अब बात करते हैं कुछ और एलिमेंट का। देख सकते हैं यहां पोटेशियम अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा गया 4s, यानी ये भी मिलेगा सब ग्रुप ए में पोटेशियम, ठीक है। जिंक इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए कहा गया 3D, यानी ये मिलेगा सब ग्रुप बी में। तो सब ग्रुप बी में जिंक देख सकते हैं सेकेंड बी में। कुछ लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ध्यान से समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 2 प्रकार के हैं। एक ग्रुप के साथ यहाँ ए लगा हुआ है, किसी के साथ बी लगा हुआ है, तो कौन सा एलिमेंट कौन से सब ग्रुप में आएगा, ए वाले में आएगा कि बी वाले में, ये हमने बताया कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाकर समाप्त होगा तो वो ए सब ग्रुप में आएगा, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाकर समाप्त होगा वो सब ग्रुप बी में आएगा। अब यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक और कॉन्सेप्ट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं। इसका जवाब आपके नोट्स क्लास नोट्स में लिखवाया गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है जो न्यूक्लियस में स्थित होता है। तो वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। ध्यान से समझेंगे क्या बताना चाह रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है, और एटॉमिक नंबर सीधा सीधा न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, एंड न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस आधार पर कि जो ये पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के पर तो बेस्ड है ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी बेस्ड है कि उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके आउटर ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल कहते हैं।
इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर 2s2 है तो इसका 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2, इसका 7s2, यानी इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन ns2 है, इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन ns1 है। ये खासियत है इस पीरियोडिक टेबल का। तो अब हम बात करना चाहेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। ये लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप केवल 8 है और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को सीधे सीधे काउंट कर दिया गया है, टोटल काउंट कीजिए 18 आएगा, ठीक है। और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में केवल ग्रुप 8 है। अब हम इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का डिटेल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तीन तरह से हम लोग इसका स्टडी करेंगे। पहला ब्लॉक वाइज, दूसरा पीरियड वाइज और तीसरा ग्रुप वाइज। तो पहले शुरू हो रहा है ब्लॉक वाइज। यहां पर इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी, ये है आपका एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ठीक है। यहां से यहां तक के एलिमेंट को हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और ये ए ब्लॉक का। जल्दी से बताइए इस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप को रखा गया है, 1 और 2, रोमन अंक में 1A 2A। पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 to 18 और रोमन अंक में 3A 4A 5A 6A 7A 8। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 to 12, रोमन अंक में 3B 4B 5B 6B 7B 8 1B 2B। ए ब्लॉक में 2 एलिमेंट का सीरीज है, एक का नाम है लेंथेनाइड्स और एक का नाम है एक्टिनाइड। ये 14 एलिमेंट का सीरीज है। यहां इसको लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है और ये एक्टिनियम के बाद आता है ये सीरीज, इसलिए इसको एक्टिनाइड कहते हैं। आपको बता दें कि इस लेंथेनाइड सीरीज का प्रारंभ La से नहीं है, ये गलती मत करिएगा। ये La यहां का है और ये AC यहां का है और ये La के बाद जो एलिमेंट आता है सीरियम Ce, C से लेकर ल्यूटेरियम तक लेंथेनाइड सीरीज है और थोरियम से लेकर लोरेंशियम Lr तक एक्टिनाइड सीरीज है। फिर से यहां पर इस ब्लॉक में कितने ग्रुप को रखा गया है, 2। क्यों, क्योंकि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसलिए 6 ग्रुप को रखा गया। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, यही कारण है कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आते हैं। एफ सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 14, यही कारण है कि प्रत्येक एफ ब्लॉक के सीरीज में 14 एलिमेंट का सीरीज है। बढ़िया से चेक कर लीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें सीरियम से लेकर Lu तक मिलेगा और यहाँ TS से लेकर Lr तक 14। इस दोनों को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मत काउंट करिएगा। ये केवल इशारा करने के लिए आया है कि ये लेंथेनम के बाद आता है इसलिए लेंथेनाइड कहलाता है और ये एक्टिनियम के बाद आता है इसलिए एक्टिनाइड। तो ये था ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। अब बताने जा रहे हैं पीरियड वाइज। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर समझिए। देयर आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फर्स्ट पीरियड में जल्दी बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, 2, हाइड्रोजन हीलियम, इसलिए इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं, उसके बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं, और इसमें 8 एलिमेंट प्रत्येक ग्रुप में है, प्रत्येक पीरियड में है। 8 एलिमेंट्स प्रत्येक पीरियड में है। सेकेंड और थर्ड को क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड, और फर्स्ट को वेरी शॉर्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को, जिसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इसमें एलिमेंट की संख्या 18 है। 18 कैसे काउंट करेंगे, 2 यहां से, 10 यहां से और 6 यहां से, तो यहां टोटल कितना हो गया, 18। यानी कि पीरियड नंबर 4 और 5 में एलिमेंट्स की संख्या 18 है। ध्यान देंगे, पीरियड नंबर 7 का स्पेशल नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड। एलिमेंट की संख्या 32 है जो आपसे काउंट नहीं होगा। यहां देखा जाए, ध्यान दिया जाए, यहां से आकर आप 57 से 71 वाले एलिमेंट को यहां ला दीजिए, यानी यहां से आकर नीचे उतर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। यानी नीचे पूरा लेथेनाइट सीरीज भी काउंट हो जाएगा, जो आप इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो टोटल कितना एलिमेंट? 32। और सेवेंथ पीरियड का नाम है इनकम्प्लीट पीरियड, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो जल्दी जल्दी बताया जाए। फर्स्ट पीरियड का नाम, कितने एलिमेंट्स हैं? सेकेंड और थर्ड पीरियड का नाम, शॉर्ट पीरियड। इच पीरियड में कितने? यानी इच पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इच पीरियड कंटेन्स 6th पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और दिस पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। and 7th period is called incomplete period, starting from Ferencium to unknown। to unknown मतलब पता नहीं है।